2008 में मार्वल की फिल्म आयरन मैन रिलीज हुई। इस फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लड़के लड़कियां आयरन मैन के दीवाने हो गए। फिल्म का मुख्य किरदार है टोनी स्टार्क, एक उद्योगपति जो साथ ही साथ जीनियस भी है, कमाल का आविष्कारक है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस किरदार में ढलने के लिए एक आदमी के पास गए थे। यह आदमी अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली जबरदस्त कंपनी चलाता है। इसकी एक और कंपनी सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाती है। यह आदमी बड़े शहरों के नीचे कई सुरंग बना रहा है। यह आदमी इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। यह आदमी बड़े बड़े सपने देखता है, उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखता है। अपनी कई हरकतों के चलते आलोचना भी पाता है, लेकिन इसे असल दुनिया का आयरन मैन कहा जाता है। इस आदमी का नाम है एलॉन मस्क। यह आदमी अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। अनोखे स्वभाव का लड़का। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना। इसी साल एलॉन मस्क का जन्म हुआ। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एलॉन मस्क पैदा हुए। इनकी मम्मी मे मस्क एक मॉडल थी और पापा एरोल मस्क इंजीनियर थे। एलॉन बचपन से ही अलग टाइप के थे, अपने में खोए रहने वाले। जब ये कुछ सोच रहे होते और कोई कुछ कहता था तो इनके कानों में जूं भी नहीं रेंगती थी। इनके मम्मी पापा को लगता कि ये बहरा हो गया है। एलॉन बताते हैं ये सबसे अच्छा टाइम हुआ करता था। बुरा वक्त एलॉन का इंतजार कर रहा था। आगे चलकर मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया। एलॉन ने पापा के साथ रहना चुना। पिता के साथ उनका अनुभव बुरा रहा। वो एक अच्छे पिता नहीं थे। इधर घर में एलॉन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। उधर स्कूल में इन्हें बुली किया जाने लगा। साथ के बच्चे इन्हें खूब परेशान करते थे। एक बार स्कूल के लड़कों ने एलॉन मस्क को ऐसा मारा कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इन सब से दूर एलॉन मस्क को किताबों का आसरा मिला। बचपन से ही किताबें पढ़ने का चस्का था। इनकी याददाश्त भी बड़ी कमाल की थी, फोटोग्राफिक मेमोरी। एक बार कोई चीज पढ़ ली तो दिमाग में छप जाती थी। जब पढ़ने को आसपास की किताबें कम पड़ गईं तो मस्क ने पूरा एनसाइक्लोपीडिया चार्ट मारा। किताबों के साथ मस्क का ध्यान कंप्यूटर की ओर गया। 10 की उम्र में कंप्यूटर कोडिंग सीखने लगे। 12 साल के एलॉन ने एक कंप्यूटर गेम बना डाला। इस गेम का नाम था ब्लास्टर। एलॉन मस्क ने इस गेम को एक मैगजीन को बेचकर $500 कमाए। इंटरनेट की लहर पर सवार। जब 17 के हुए तो साउथ अफ्रीका छोड़ने का मन बना लिया। साउथ अफ्रीका में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी हुआ करती थी। इससे बचने के लिए एलॉन कनाडा चले गए। यहाँ क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन एलॉन अमेरिका जाना चाहते थे। कनाडा वहां जाने का जरिया भरता। मस्क ने बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर करा लिया। जब यहाँ से पास हुए तो उनके हाथ में 2 डिग्रीज थी, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। इसके बाद एलॉन मस्क पीएचडी करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद पीएचडी छोड़ दी। दुनिया में उस वक्त इंटरनेट अपने पांव जमा रहा था। एलॉन अपने छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ इंटरनेट की दुनिया में कूद पड़े। इसके लिए मस्क ने पापा से पैसे लिए और अपने छोटे भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इस कंपनी को कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया। मस्क को $22 मिलियन, अभी के हिसाब से करीब 161 करोड़ रुपए मिले। इस पैसे से इन्होंने X.com नाम की कंपनी शुरू कर दी। ये तब की शुरुआती ऑनलाइन बैंकिंग कंपनियों में से थी। यही कंपनी बाद में चलकर पेपैल बनी। 2002 में इस कंपनी को eBay को बेच दिया। इससे मस्क को $165 मिले, जो अभी के हिसाब से करीब 1200 करोड़ रुपए थे। इस पैसे को लेकर मस्क अय्याशी से रह सकते थे, लेकिन इनका दिमाग मंगल की परिक्रमा करने लगा। एलॉन को हमेशा से ही साइंस फिक्शन बहुत पसंद था। अब वो इन कल्पनाओं को हकीकत बनाने की तरफ चल दिए थे। एलॉन मस्क के बड़े बड़े सपने। 2001 में मार्स ओएसिस का आइडिया आया। प्रयोग के तौर पर पृथ्वी से मंगल ग्रह पर ग्रीन हाउस भेजा जाए, वहां पौधे उगाए जाएं, लेकिन अंतरिक्ष में कूच करने के लिए रॉकेट की जरूरत होती है। मस्क को पता चला कि रूस से सस्ते रॉकेट जुगाड़े जा सकते हैं। इसी सिलसिले में वो 2001 में रूस गए, लेकिन वहां मस्क को नए लड़के की तरह देखा गया और हल्के में ले लिया गया। 2002 में मस्क दोबारा रशिया पहुंचे, 3 ICBM खरीदने के मकसद से। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इन पुरानी मिसाइलों को रॉकेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन रूस के ठेकेदारों ने एक मिसाइल की कीमत $8 मिलियन, करीब 58 करोड़ रुपए अभी के हिसाब से बताई। मस्क को ये पैसा बहुत ज्यादा लगा और वो मीटिंग छोड़ के निकल गए। उन्हें लगा कि वो खुद इससे कम पैसे में रॉकेट बना सकते हैं। इसके बाद एलॉन मस्क की कहानी उनकी बनाई कंपनियां बयां करती हैं। SpaceX, अंतरिक्ष में छलांग।
एलॉन मस्क को लगता है कि एक ग्रह पर रहना थोड़ा रिस्की मामला है। हो सकता है कल को तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाए और न्यूक्लियर धमाकों से दुनिया खत्म हो जाए, या हो सकता है जैसे एक एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी से डायनासोर्स को खत्म कर दिया, वैसे ही मनुष्यों का निशान भी मिट जाए। तो हमारी सभ्यता की एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाने के लिए हमें दूसरे ग्रहों पर भी अपना डेरा जमाना होगा। 2002 में एलॉन मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी बनाई। आगे चलकर यही कंपनी स्पेस एक्स के नाम से पॉपुलर हुई। एलॉन अंतरिक्ष में होने वाली यात्रा को आसान और सस्ता बनाना चाहते थे। स्पेस एक्स का मकसद है मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाना। एलॉन चाहते हैं कि इंसान सिर्फ एक ग्रह तक सीमित ना रहकर मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बने, यानी अनेक ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति। स्पेसएक्स की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 2006 में कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्च के 33 सेकंड बाद ही फेल हो गया। इसके बाद 2007 और 2008 में हुए दूसरे और तीसरे रॉकेट लॉन्च भी फेल हो गए। तीसरे फेलियर के बाद कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च लगातार फेल हुए। अब एलॉन मस्क के पास सिर्फ इतना पैसा बचा कि सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च ट्राई किया जा सकता था। इस बार सब ठीक रहा। 28 सितंबर 2008 को फैल्कन 1 रॉकेट अपने चौथे लॉन्च में सफलतापूर्वक अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया। एलॉन मस्क के मुताबिक 2008 उनकी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। बड़ी मुश्किल से स्पेसएक्स का पहला रॉकेट लॉन्च हो पाया। इनकी दूसरी कंपनी टेस्ला लगातार घाटे में चल रही थी। एलॉन मस्क लगभग कंगाल होने की कगार पर आ गए। इन्हें कंगाल होने से किसने बचाया, ये आगे जानेंगे। पहले टेस्ला और सोलर सिटी की बात कर लेते हैं। टेस्ला और सोलर सिटी, साफ ऊर्जा की दुनिया। मस्क को इलेक्ट्रिक कार में बहुत संभावनाएं नजर आती थी। 2003 में टेस्ला मोटर्स नाम की एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी शुरू हुई। इसे मस्क ने शुरू नहीं किया था, लेकिन 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स को सबसे ज्यादा फंडिंग दी और कंपनी ज्वाइन कर ली। मस्क ने टेस्ला की पहली कार बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2006 में टेस्ला मोटर्स ने रोडस्टर नाम की अपनी पहली कार लॉन्च की। इस वक्त एलॉन मस्क टेस्ला के चेयरमैन बन चुके थे, लेकिन 2007 आते आते टेस्ला बैंकरप्ट होने वाली थी। एलॉन ने अपनी जेब से पैसा लगाकर इस कंपनी को बचाया और 2008 में मस्क इस कंपनी के सीईओ भी बन गए। टेस्ला ने आगे जाकर इलेक्ट्रिक कारों के बेहद आधुनिक मॉडल बनाए और लोगों का भरोसा जीत लिया। मस्क दुनिया से ऊर्जा की समस्या हल करना चाहते हैं। उनकी कार ईंधन से तो नहीं चलती, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली बिजली तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करती थी, और फॉसिल फ्यूल के भंडार एक न एक दिन दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में दुनिया से एनर्जी की प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा? इसलिए एलॉन मस्क दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ले जाना चाहते हैं। स्पेस और ऑटोमोबाइल के बाद मस्क को एक एनर्जी कंपनी का आइडिया आया, सोलर सिटी। ये एक सोलर एनर्जी कंपनी है जिसकी शुरुआत 2006 में हुई। मस्क ने अपने कजन पीटर और लिंडन राइट से इसे शुरू करने के लिए कहा। इसके लिए पैसे और बाकी मदद एलॉन मस्क ने की। 2013 में सोलर सिटी अमेरिका में घरेलू सोलर पैनल लगाने वाली लीडिंग कंपनी बनी। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को खरीद लिया। फिर इनकी कहानी साथ ही आगे बढ़ी। डूबने के बाद की उड़ान। वापस 2008 पर चलते हैं। स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी के साथ एलॉन मस्क दिवालिये होने वाले थे। मस्क ने अपना पूरा पैसा चौथे रॉकेट लॉन्च में लगा दिया था। किस्मत से सफल रहा। दिसंबर 2008 में स्पेसएक्स को नासा की तरफ से लगभग $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। नासा ने स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना सामान भेजने का काम दिया। धीरे धीरे टेस्ला की हालत भी सुधरने लगी। टेस्ला को बड़े इन्वेस्टर मिलने लगे। रोडस्टर के बाद टेस्ला मॉडल एस का प्रोटोटाइप लेकर आई। कई लोग इससे इंप्रेस हुए। कंपनी को अमेरिका की सरकार से लोन मिल गया। 2010 में टेस्ला मोटर्स आईपीओ लेकर आई और पब्लिक हो गई। इससे जुटाई राशि के बाद मॉडल एस का प्रोडक्शन चालू हुआ। 2012 में ये कार मार्केट में आ गई। 2013 में टेस्ला ने अमेरिकी सरकार को सूद समेत पूरा लोन चुका दिया। इसके बाद टेस्ला ने कई और लग्जरी और आधुनिक वाहन बनाए और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी बनकर उभरी। 2012 में स्पेसएक्स आईएसएस सामान भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। इसके बाद इस कंपनी ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े। दिसंबर 2015 में इतिहास में पहली बार किसी रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद पृथ्वी पर लैंड कराया गया। ये स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट था। अप्रैल 2016 में इसी रॉकेट को लॉन्च के बाद अटलांटिक महासागर में तैनात एक जहाज पर लैंड कराया गया। स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट से नए कीर्तिमान स्थापित करने लगी। जो रॉकेट लॉन्च के बाद किसी काम का नहीं रहता था, अब इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे उनका बहुत सारा पैसा बचने लगा। मई 2020 में स्पेसएक्स नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लेकर गई। इस मिशन का नाम था डेमो 2।
इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद स्पेसएक्स ने एस्ट्रोनॉट्स भेजने के लिए नासा का भरोसा हासिल किया और इसके साथ स्पेसएक्स इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। अब नासा और स्पेसएक्स साथ मिलकर आगे के मिशंस की तैयारी कर रहे हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स मस्क की दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन उनका मन इतने में शांत बैठने वाला नहीं था। एलॉन मस्क इसके अलावा कई और क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इनके बारे में बहुत ब्रीफली जान लीजिए। स्टारलिंक स्पेसएक्स का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक के जरिए एलॉन मस्क दुनिया के हर कोने में इंटरनेट की पहुंच बनाना चाहते हैं। अब तक जिस इंटरनेट पर दुनिया चल रही है वो मुख्यतः जमीन के भीतर बिछी फाइबर केबल से चलता है, लेकिन इनकी पहुंच हर जगह नहीं है। एलॉन मस्क की कंपनी सैटेलाइट के जरिए तेज और ज्यादा कवरेज वाला इंटरनेट लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके हजारों सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है। इन सैटेलाइट्स का नेटवर्क स्टारलिंक पूरी दुनिया में तेज इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। अब तक स्टारलिंक की 955 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च भी हो चुकी हैं। हाइपरलूप 2012 में एलॉन मस्क ने पहली बार हाइपरलूप का जिक्र किया। ये एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिस पर कई दूसरी कंपनियां भी काम कर रही हैं। इसका कॉन्सेप्ट स्पेसएक्स और टेस्ला ने साथ मिलकर तैयार किया है। लगभग वैक्यूम जैसे ट्यूब्स के अंदर प्रेशराइज्ड पॉड्स को चलाया जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सहारा लेना होगा। चूंकि वैक्यूम ट्यूब के अंदर हवा का घर्षण रुकावट पैदा नहीं करेगा, इसलिए एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। बोरिंग कंपनी एलॉन मस्क की कंपनी ट्रैफिक की समस्या सुलझाने के लिए बनी है। सड़क पर गाड़ियां बढ़ती ही जा रही हैं और उनके लिए जगह कम होती जा रही है, इसलिए मस्क ने जमीन के नीचे टनल बनाने की ठान ली है। बोरिंग कंपनी शहरों के नीचे कई सुरंगें बनाएगी जिससे शहर के ट्रांसपोर्ट को नीचे शिफ्ट किया जा सके। बोरिंग कंपनी हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए एक सपोर्ट का काम भी करेंगी। ओपन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी हर दिन अपने पैर पसारते जा रही है। जहां एक तरफ ये बहुत मददगार है, वहीं भविष्य में इसके खतरनाक साबित होने का डर भी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मशीन सीखते सीखते हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और हमारे खात्मे का कारण भी बन सकती है। एलॉन मस्क लंबे अरसे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों को लेकर वोकल हैं। इसी चिंता के चलते मस्क ने 2015 में ओपन एआई की शुरुआत की। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करती है। इसका मकसद है एआई मानवता के लिए दोस्ताना और लाभकारी साबित हो। न्यूरालिंक एलॉन मस्क आपके दिमाग को मशीन से जोड़ना चाहते हैं। अभी हम या तो हाथ से मशीन कंट्रोल करते हैं, आवाज से। मस्क को लगता है कि मशीन से संवाद करने का ये धीमा तरीका है। हम सीधे अपने दिमाग से ही मशीन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार कर रही है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी कि एक बार चिप आपके सिर पर लगने के बाद आपका दिमाग मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य मशीनों से जुड़ जाएगा। कंट्रोवर्सी का चुंबक मस्क को असल दुनिया का आयरन मैन तो कहा जाता है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी रहित रहना पसंद नहीं करते। 2018 में एलॉन मस्क ने एक ट्वीट में टेस्ला को प्राइवेट करने की बात लिखी थी। इसके बाद टेस्ला के स्टॉक्स में उथल-पुथल मच गई। इसके बाद अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने एलॉन मस्क पर मुकदमा चला दिया। एलॉन मस्क पर शेयरधारकों को धोखा देने का आरोप लगा। इसके लिए उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ा और 3 साल के लिए टेस्ला का CEO पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद एक और बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब एलॉन मस्क ने गांजा फूंक लिया। एलॉन मस्क जो रोगन के पॉडकास्ट में बैठे थे। जो रोगन ने एक जॉइंट जलाया और एलॉन मस्क ने उसमें से एक कश मार लिया और ये मोमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। फिर क्या हो गया बवाल। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक और ऑन कैमरा गांजा फूंक रहा है। कुछ ने सीरियसली लिया, कुछ ने मजे लिए, लेकिन एलॉन मस्क की कंपनियों के स्टॉक उस दिन धड़ाम से गिर गए। 2020 में कोरोना वायरस के चलते एलॉन मस्क एक ताज़ी कंट्रोवर्सी में घिर गए। इन्होंने इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। हल्की बयानबाजी से लेकर लॉकडाउन के दौरान अपनी कंपनी खोलने के फैसले ने इन्हें विवादों में रखा। इन सब के बावजूद एलॉन मस्क कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं। कुछ के लिए आयरन मैन है, कुछ के लिए सुपर ह्यूमन है और कई लोग कहते हैं ये इंसान नहीं एलियन है। जो भी हो, लेकिन ये बंदा बहुत पोटास वाला है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।